जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विजेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बेस्ट कैरियर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान। प्यारे साथियों, आपको पता होगा आपके एग्जामों में परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के प्रमुख शोध संस्थान बाय विजेंद्र सर। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। क्या वो कटक में है, या नई दिल्ली में है, या शिमला में है, या कोयम्बटूर में है? तो दोस्तों, कटक में बात पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। बात है दिल्ली की, तो दिल्ली में कृषि, ट्रैक्टर, मौसम अनुसंधान केंद्र है। बात है शिमला की, तो शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है एक। बात कर लेते हैं कोयम्बटूर की मेरे दोस्त, तो यहाँ पे माना जाता है कि गन्ना गन्ना अनुसंधान केंद्र है। लेकिन है कहाँ पे? तो सन 1950-52 में हमारा जो इसका जो है स्थापना हुआ था, और एक कहाँ पे है? तो लखनऊ में। लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली की बात करते हैं। क्या है नई दिल्ली में? तो हम बोलेंगे कि कृषि अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, मौसम विज्ञान केंद्र है, सड़क अनुसंधान केंद्र है। ठीक है मेरे दोस्त। और साथ में ट्रैक्टर ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र है। ठीक है मेरे दोस्त। बात है भावनगर की, बात कर लेते हैं। तो हमारा भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र है, समुद्री समुद्री रासायनिक रासायनिक अनुसंधान संस्थान है। बात करते हैं देहरादून में, तो वन अनुसंधान केंद्र है, वन अनुसंधान केंद्र है मेरे दोस्त। ठीक है। और बात कर लेते हैं रुड़की की, बात कर लेते हैं रुड़की अनुसंधान केंद्र की। तो रुड़की अनुसंधान केंद्र में हमारे में क्या पाया? तो केंद्रीय केंद्रीय भवन भवन अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भवन अनुसंधान केंद्र है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा करता है, और इसको याद करना काफ़ी आसान है मेरे दोस्त। कैसे याद कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। पहले के जो हमारे राजा प्लस महाराजा होते थे, वो क्या करते थे? वो तंबाकू पीते थे। क्या? तंबाकू पीते थे। पीते थे तो क्या होते थे? मूड में आ जाते थे। क्या होते थे? मूड में आ जाते थे। ठीक है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, राजा महाराजा। क्या तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राजा मूड में आ जाते थे, यानी राज मुंदरी में है। नागपुर की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो नागपुर में केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण प्लस आपका कपास कपास अनुसंधान केंद्र है। बात करते हैं ऑप्शन बी की, करनाल। तो करनाल हरियाणा में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? डेयरी डेयरी अनुसंधान केंद्र। बात है अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में याद रखिएगा, अहमदाबाद में हमारा आ जाएगा कपड़ा कपड़ा अनुसंधान केंद्र में दोस्त। और यही नहीं, हमारा अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, गुजरात में गुजरात में। और गुजरात में याद रखिएगा 2-3 चीज़ें। क्या? एक तो हमारा क्या? गांधीनगर। ठीक है मेरे दोस्त। तो गांधीनगर में अगर हम देखेंगे क्या मिलता है, तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मेरे दोस्त, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में मैंने बताया था का, कानपुर में आपको मिलेगा क्या? चीनी अनुसंधान केंद्र आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। और कानपुर में एक चीज और मिलता है, क्या आपको पता है? दलहन, नाम सुना है, बार बार एग्जामों में आता है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हमारा कानपुर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? तो कानपुर में। बात करते हैं रांची की। भारतीय भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान पाया जाएगा। क्या? लाख अनुसंधान संस्थान पाया जाएगा। बात कर लेते हैं नई दिल्ली में, तो क्या नई दिल्ली ही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 का, यानी केंद्रीय सड़क। मैंने बोला था, बताया था आपको, सड़क अनुसंधान केंद्र मिलेगा। क्या? ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र मिलेगा आपको। कृषि अनुसंधान यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, और भी है। ठीक है ना। अगला है चेन्नई, तो चेन्नई का क्या हो जाएगा हमारा भाई? चमड़ा अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? चमड़ा अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जस्ट मैंने अभी बताया था दोस्त, कहाँ पे हो जाएगा बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन लीजिए ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई आपका, जिसका जिसका आ रहा था। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान यहाँ पे पाया जाएगा। दलहन दलहन शोध संस्थान यहाँ पे पाया जाएगा। राजमुंदरी में तंबाकू पाया जाता है मेरे दोस्त। शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, शिमला हमारा एक ही है, वहाँ पे हमारा जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मिलता है। कौन सा? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मिलता है। आया है कासरगोड़ा, केरल। अरे भाई साहब, इसको कौन भूलेगा। देखिए केरल में क्या पाया जाएगा आपको? केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बताइए, क्या राजमुंदरी में है, क्या हैदराबाद में है, या गुलमर्ग में है, या रांची में है? तो रांची में हम जानते हैं क्या पड़ जाएगा हमारा? लाख अनुसंधान केंद्र पड़ जाएगा। राजमुंदरी की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। हैदराबाद की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो हैदराबाद काफ़ी फेमस है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या? एक तो तिलहन अनुसंधान पाया जाएगा। क्या? तिलहन अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा। प्लस इसके साथ में और क्या क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? इसके साथ में मेरे दोस्त राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण विकास संस्थान मिलेगा। ठीक है, कहाँ पूछेगा कि आपसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो क्या कहेंगे आप लोग? हैदराबाद। और याद रखना, हैदराबाद के जो लोग होते हैं ना, वो काफ़ी जो है तेल उल का इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर में काफ़ी खूब तेल पोतते हैं। यानी तिलहन अनुसंधान कहाँ पे होगा? तो हैदराबाद में। और याद रखना, खूब मोटे मोटे ताजे ताजे एकदम अच्छे से होते हैं और खूब तेल पोतते हैं, यानी तिलहन अनुसंधान पूछेगा। बताइए केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की बात, कि गुलमर्ग में क्या पाया जाता है? गुलमर्ग में क्या पाया जाता है? तो हम कहेंगे दोस्तों, क्या? उच्च उच्च ऊंचाई उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला प्रयोगशाला पाया जाता है। क्या? नेक्स्ट बात कर लेते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान। तो हमने बताया था, क्या चावल अनुसंधान कहाँ पे होगा? बताइएगा मेरे दोस्त, क्या ऑप्शन ए सही है, या बी, या आप सी कहेंगे, या डी को कहेंगे? तो हम कहेंगे, देखिए नई दिल्ली की बात करते हैं तो ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, और साथ में कृषि अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। इसके साथ में सड़क अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। इसके साथ में आयुर्विज्ञान संस्थान पाया जाता है। संस्थान स्थित है। आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। बात है कटक में, तो
चावल अनुसंधान केंद्र है। बात है मैसूर की, तो यहाँ पे खाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो बोलेंगे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या पाया जाता है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है पाया जाता है, तो दुर्गापुर में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, बताइएगा क्या कानपुर में चमड़ा अनुसंधान केंद्र है, या राजमुंदरी में, या चेन्नई में, या नई दिल्ली में? तो ऑप्शन बताइएगा। तो ऑप्शन इज सी हमारा सही हो जाएगा, चेन्नई, यानी चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। कानपुर में क्या क्या पाया जाएगा, तो दलहन अनुसंधान केंद्र में पाया जाएगा, चीनी अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा, यानी यहाँ पे स्थित है। और राजमुंदरी में तो तंबाकू, जो राजा होते हैं क्या पीते हैं भाई, तंबाकू पूछते हैं, मूड में हो जाते हैं। चेन्नई में हमारा चमड़ा अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। नई दिल्ली में क्या क्या पाया जाएगा, तो हम जानते हैं क्या पाया जाएगा, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा, कृषि अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा, ठीक है, सड़क अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा, ठीक है, और प्लस आयुर्विज्ञान संस्थान यहाँ पे स्थित है। ठीक है मेरे दोस्त, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नंबर 9 क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? क्या भावनगर में है, या जादूगोड़ा में है, या बेंगलोर में है, या शिमला में है? तो क्या बताएंगे मेरे दोस्त, शिमला में। क्या पे है भाई, शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। भावनगर में क्या क्या पड़ जाएगा भाई मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे नमक प्लस समुद्री रासायनिक शोध संस्थान यहाँ पे स्थित है। ठीक है, कैसे याद करेंगे मेरे दोस्त नमक अनुसंधान केंद्र को, समुद्री रासायनिक को? तो जब भी किसी के पास अगर हम जाते हैं नमक लाने मेरे दोस्त, तो वो लोग बहुत भाव खाते हैं कि इनका नमक खत्म हो गया, हमसे मांग रहे हैं नमक। तो नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो भावनगर में है। बात कर लेते हैं बी का, जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है, कौन सा संस्थान पाया जाता है? तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। क्या, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया स्थित है। क्या यहाँ पे जादूगोड़ा में पूछेगा, यूरेनियम कारपोरेशन संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो जादूगोड़ा में। मेरे दोस्त बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की, बेंगलोर। तो बेंगलोर में क्या पाया जाएगा, तो वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। बात है शिमला की कर लेते हैं, तो शिमला में क्या हो जाएगा, आलू अनुसंधान, जो आपसे 9 नंबर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10 नंबर, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हम कहेंगे कहाँ पे है, लखनऊ में है। सन 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहीं पे है। और बुकों में आपको कहीं कहीं कोयम्बटूर भी देखने को मिलता है, यानी कहा जाता है, लेकिन है कहाँ पे भाई, लखनऊ में। रांची में क्या है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र है। क्या है, लाख अनुसंधान केंद्र है। कानपुर में क्या है, तो दलहन अनुसंधान केंद्र है। चीनी यानी दाल और चीनी कहाँ मिलेंगे, बोलते हैं ना दाल चीनी भाई भाई, कहाँ है भाई, ऐसे कानपुर में। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कहाँ पे हो जाएगा, धनबाद में हो जाएगा मेरे दोस्त। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो धनबाद में है मेरे दोस्त। कटक में क्या है, तो कटक में हम जानते हैं चावल अनुसंधान केंद्र है। राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। धनबाद में क्या है, हमारा ईंधन अनुसंधान केंद्र है। और कोयम्बटूर में हम कहते हैं गन्ना, मान लेते हैं गन्ना कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन है कहाँ पे, तो लखनऊ में ही था। तो लखनऊ में क्या क्या है भाई, तो लखनऊ में हमारा क्या क्या है, तो कहेंगे 20 अनुसंधान केंद्र है। प्लस इसके साथ में कभी कभी आपसे पूछ लेता है क्या,
पूछता है क्या कि केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पे है, शोध संस्थान कहाँ पे है, तो हम कहेंगे कहाँ पे है, लखनऊ में। आपसे पूछा केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बताइएगा। चेन्नई में क्या हो जाएगा, चमड़ा अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। कोलकाता में पुरातत्व पाया जाएगा, ठीक है। कासरगोड़ा एक ही हमारा ऑप्शन बचता है जहाँ पे क्या है, नारियल बहुत ज़्यादा केरल में पाए जाते हैं। तो कासरगोड़ा यानी का नारियल अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा, कहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे पाया जाएगा, क्या वो नई दिल्ली में है, क्या राजमुंद्री में है, क्या अहमदाबाद में स्थित है, या कटक में है। तो कटक में तो चावल अनुसंधान स्थित है ना। और अहमदाबाद में क्या भाई, कपड़ा अनुसंधान केंद्र है। और यही नहीं, इसके राज्य जैसे गुजरात में यही गुजरात में सूरत में, याद रखना सूरत में क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, तो बोलना हीरा अनुसंधान केंद्र पाया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। और यहीं गांधी नगर में मेरे दोस्त प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र पाया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना। अहमदाबाद में कपड़ा अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा मेरे दोस्त। इसके साथ में जो गुजरात इसका राज्य है, इसके सूरत में हीरा अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा। और गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र पाया जाएगा। कटक में चावल अनुसंधान, राजमुंदरी में जो राजा महाराजा होते हैं, और क्या पूछते हैं भाई, तंबाकू, यानी तंबाकू यहाँ पे तंबाकू शोध संस्थान यहाँ पे आएगा। नई दिल्ली एक बचता है, तो नई दिल्ली में क्या पड़ता है हमारा, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, मौसम अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नंबर 14, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, क्या हैदराबाद में है, या करनाल में है, कोलकाता में, या नागपुर में। तो हम क्या कहेंगे, करनाल में क्या पाया जाता है भाई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। इसी हरियाणा में हिसार जिला है, वहाँ भैंस अनुसंधान पाया जाता है, क्या भैंस अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। बात कर लेते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में क्या क्या पाया जाएगा भाई, तो हैदराबाद में हमारा पाया जाएगा क्या, तिलहन अनुसंधान। इसके साथ में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। पूछेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है, या तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कहेंगे क्या, हैदराबाद में। लेकिन आपसे क्या पूछा था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, तो कहाँ पे मिलेगा भाई, करनाल हरियाणा में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा। प्यारे साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एक जबरदस्त तरीके से सभी याद हो जाएंगे। क्या कोलकाता में, या लखनऊ में, या तिरुवनंतपुरम में, या दुर्गापुर में। तो बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूरा तत्व पूछा है आपसे तो कोलकाता। इसके साथ में एक और पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था पाया जाएगा, क्या जूट। और यही कपास की बात करेंगे, तो कपास के लिए हो जाएगा क्या, नागपुर। याद रखिएगा, कपास में क्या पाया जाता है भाई, नाग पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई, नाग। और नाग कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो इसके अंदर कपास के अंदर रेंगते रहते हैं, याद रखना कपास। और कपास के अंदर क्या पाया जाएगा भाई, नाग। और नाग यानी नागपुर। तो कपास का ये हो जाएगा। पूछेगा जूट अनुसंधान, तो कोलकाता में हमारा हो जाएगा जूट जो है अनुसंधान केंद्र। या आपसे पूछ दे क्या, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ मिलेगा, तो कोलकाता में। बात कर लेते हैं तिरुवनंतपुरम की मेरे दोस्त। तिरुवनंतपुरम बहुत काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे पूछ लेता है क्या, पूछेगा आपसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम। दुर्गापुर की बात करेंगे, दुर्गापुर में क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च
इंस्टीट्यूट पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। बात कर लेते हैं नंबर 16 की, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे पाया जाता है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? धनबाद में हो जाएगा मेरे दोस्त, धनबाद में हो जाएगा, केंद्र पाया जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र। इसको कैसे याद रखेंगे मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, कभी भी किसी के यहाँ अगर हम नमक मांगने जाते हैं ना, तो काफ़ी आपसे वो क्या करता है, भाव खाने लगता है। ठीक है, यानी वहाँ पे भाव, यानी भाव से क्या हो जाएगा, भावनगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 19, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च कहाँ पे है? तो हमारा आंसर क्या, कोलकाता होगा, या मुंबई, या नई दिल्ली, या रांची में स्थित है? तो हम कहेंगे मुंबई में स्थित है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? याद रखिएगा मेरे दोस्त, देहरादून में है। और इसके साथ में वन अनुसंधान केंद्र भी हमारा कहाँ पाया जाता है? देहरादून में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हम जानते हैं कहाँ पे है, बेंगलुरु में। बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, केंद्रीय वैज्ञानिक औद्योगिकी संगठन कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? आप लोग जानते हो चंडीगढ़ के बारे में। ठीक है, और रुड़की भी है, पणजी भी है, हैदराबाद में है। तो कहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त? चंडीगढ़। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में हमारा केंद्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक संगठन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की मेरे दोस्त, राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला, जस्ट अभी मैंने बताया कहाँ पे है ये, बेंगलुरु में है स्थित। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो समुद्र विज्ञान संस्थान, यानी यहाँ पर समुद्र की बात किया जा रहा है, यानी कहाँ पे है, पणजी में है। ठीक है मेरे दोस्त। बात कर लेते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 की, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो क्या कोलकाता में है, या चंडीगढ़ में है, या कानपुर में है, या नागपुर में है? तो हम जानते हैं जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? बताइएगा, क्या ए ऑप्शन सही है, या बी, या सी, या डी? क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो कहेंगे क्या, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जानते हैं कहाँ पे है, नागपुर में, मैंने बताया था। और प्लस क्या है, कपास, याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 30, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो क्या हैदराबाद में है, तिरुवनंतपुरम में है, कोलकाता में है, या कराईकुडी तमिलनाडु में स्थित है? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बताइएगा। क्या हैदराबाद? तो हैदराबाद में आप सब जानते हैं, तिरुवनंतपुरम का आप जानते हैं, विक्रम सारा भाई, और कोलकाता में पुरातत्व आपको मिल जाएगा। ठीक है, जूट मिल जाएगा। और एक ही लास्ट ऑप्शन मिलता है, ये जो हमारा सही है, कराईकुडी तमिलनाडु में। और यही नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे हल्दी अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? हल्दी अनुसंधान केंद्र, यानी तमिल, यानी ये लोग क्या करते हैं, हल्दी खूब लगाते हैं, ऐसे याद रखना, हल्दी खूब याद लगाते हैं तमिलनाडु वाले, ऐसे याद रखना, हल्दी खूब लगाते हैं तमिल वाले। तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हल्दी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, हल्दी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। तमिल वाले लोग हल्दी खूब लगाते हैं, तो यानी हल्दी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। पर 31 की बात कर लेते हैं, उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? क्या चंडीगढ़ में है, या गुलमर्ग में है, या करनाल में है, या नई दिल्ली में? नई दिल्ली का मैक्सिमम आप लोग जान ही चुके हैं। करनाल हमारा हो जाएगा क्या, डेयरी वाला हो जाएगा। लेस्ट ये हमारा ऑप्शन ये बी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी यहाँ पे उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित यहाँ पे है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 32, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र क्या है, कहाँ पे स्थित है? या औद्योगिक विष अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? देखिए, विष अनुसंधान आपको पता होगा, और वनस्पति अनुसंधान आपको है, तो जान लीजिए वनस्पति अनुसंधान केंद्र और विष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 33, सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? तो बात करिए, क्या मुंबई में है, या बेंगलुरु में है, या कोलकाता में है, या हैदराबाद में स्थित है? तो बात करेंगे कहाँ पे है मेरे दोस्त स्थित?
तो हम कहेंगे ये हमारा हैदराबाद में स्थित हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ पे है? तो हम जानते हैं तिरुवनंतपुरम में है। हैदराबाद को आपको बताए हैं, क्या हो जाएगा? तिलहन अनुसंधान केंद्र। दलहन कानपुर में हो जाएगा, चीनी भी कानपुर में हो जाएगी, कोलकाता का हमारा क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा, प्लस इसके साथ में क्या आ जाएगा? हमारा पुरातत्व आ जाएगा, पुरातत्व आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की मेरे दोस्त। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिकल बायोलॉजी, केंद्रीय जांच और सेरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये दोनों संस्थान कहाँ पे स्थित है बताइएगा? क्या चेन्नई में, या नई दिल्ली में, कोलकाता में, या कोयम्बटूर में? तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होने वाला है मेरे दोस्त? ऑप्शन इज सी, यानी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी जस्ट मैंने बताया था, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्त? दुर्गापुर में। कहाँ पे स्थित है? दुर्गापुर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 मेरे दोस्त। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? क्या मैसूर में स्थित है, या चेन्नई में, या कोलकाता में, या लखनऊ में? तो ऑप्शन ए हमारा जो करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्यारे साथियों, इसका मैंने आंसर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 38 का। थोड़ा सोचिए, राष्ट्रीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है बताइएगा? क्या ए मुंबई, क्या बी पुणे, क्या सी बेंगलुरु, क्या डी करनाल? बताइएगा मेरे दोस्त, कौन सा आंसर सही होने वाला है? जिन भाइयों का हमारा करनाल या जिन बहनों का हमारा करनाल ऑप्शन है डी, वो इज करेक्ट है। ठीक है, करनाल यानी हरियाणा में हमारा डेयरी अनुसंधान केंद्र है, और साथ में पूछेगा भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हम क्या कहेंगे? हिसार जिला, हिसार, हिसार हरियाणा में। ठीक है मेरे दोस्त, हिसार हरियाणा में। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 39। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? क्या मैसूर में है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या लखनऊ? ऑप्शन क्या हैदराबाद? ऑप्शन डी क्या है देहरादून? तो ऑप्शन डी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। कहाँ? प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? क्या पुणे में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या लखनऊ में? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, नई दिल्ली में मौसम वेधशाला हमारा स्थित है। ठीक है, इसमें हमारा एक नेक्स्ट है हमारा जीवाणु प्रौद्योगिकीय प्रौद्योगिकीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में। प्लाज्मा अभी मैंने बताया था गांधीनगर में है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, आपके बार बार एग्जामों में पूछता है, डीजल मोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में। पूछेगा ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पे है? तो नागपुर में मैंने बताया था। इस केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पे है? तो नागपुर में। यहाँ पे आपका कपास भी आ जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कहेंगे गुड़गांव में है मेरे दोस्त। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। और हल्दी अनुसंधान कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। और वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद अडयार नई दिल्ली में स्थित है, इसका मुख्यालय है। ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है और विश्व का 21वां स्थान है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो सूरत में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो हिसार जिला हरियाणा में है मेरे दोस्त। अगला है केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है मेरे दोस्त। और केंद्रीय लीची, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी देखिए, बार बार एग्जाम में पूछता है, केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हमारा मुजफ्फरनगर बिहार में स्थित है। ठीक है मेरे दोस्त। और बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक खेती, जैविक खेती या गाजियाबाद में, क्योंकि वहाँ पे सबसे घनी एरिया हमारा पाया जाता है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? जैविक खेती करते हैं। क्या करते हैं? जैविक खेती करते हैं, यानी छतों पे ही सब्जियां उगाना, फल उगाना, ये सब चीज़ें करते हैं। जो जैविक खेती कहाँ होती है? तो गाजियाबाद में है। अगला है केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हैदराबाद में मेरा दोस्त हो जाएगा, हैदराबाद में। और केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? तो
खड़कवासला में। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा एक ही है हमारा ये, एक तो शिमला का था, याद रखिएगा शिमला हमारा क्या हो जाएगा भाई, आलू अनुसंधान केंद्र, और एक खड़गवासला में क्या था भाई, तो जल एवं विद्युत अनुसंधान था। लास्ट हमारा है दोस्त, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ पे है, तो नोएडा में। याद रखिएगा जलमार्ग की बात है तो नोएडा कभी कोई सोच नहीं सकता और ऑप्शन में हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये देखिए अंतर्देशीय यानी देश के अंदर ही है, बीचों बीच, यानी जल मार्ग यानी प्राधिकरण कहाँ पे स्थित है, तो कहेंगे नोएडा में मेरे दोस्त। ठीक है मेरे साथियों, ऐसे ही जबरदस्त वीडियो क्लास और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रिवीजन करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेस्ट कैरियर स्टडी को सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, जितने भी अनुसंधान केंद्र थे प्रमुख, वो सभी मैंने कवर कर लिया है। जय हिंद दोस्तों।